हेलो एवरीवन, तो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद योर न्यू चैप्टर एंड दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर यू कैन से। और मिनिमम आपको यहाँ पे व्हाट आई कैन से कि मिनिमम 2 to 3 जो प्रॉब्लम्स आपको वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे बन सकती हैं और वो आती भी हैं। अब जो आपके पास 12th लेवल पे प्रोबेबिलिटी है, नाउ इट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वट एवर वी आर डन इन द प्रीवियस क्लासेस। तो इसका प्रीवियस क्लासेस के साथ कोई बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, लेट मी टेल यू क्लियरली। ठीक है, आपका जो ये पूरे का पूरा चैप्टर है 12th लेवल पे प्रोबेबिलिटी, ओके, नाउ लिसन केयरफुली। ये आपके पास बेसिकली 6 लेवल्स पे खत्म होता है। इसके 6 आपके पास यहाँ पे लेवल हैं। तो वो 6 लेवल यहाँ पे कौन से हैं? जो सबसे पहले है वो है आपके पास यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहां से आपके चैप्टर की बिगिनिंग होती है। सेकंड आपके पास है यहां पे मल्टीप्लिकेशन लॉ। थर्ड वन यू विल बी कमिंग अक्रॉस इंडिपेंडेंट इवेंट। फोर्थ वन इट इज गोइंग टू बी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और इसके साथ ही कंसर्न्ड आपके पास यहाँ पे बेस थ्योरम आएगा। आप चाहो तो इसको इंडिपेंडेंटली भी ट्रीट कर सकते हो, अदरवाइज इसी के साथ ही इसको ऐड कर सकते हो। फिफ्थ वन है आपके पास यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस ऑफ डेटा आपने निकालना है। सिक्स्थ आपके पास है यहाँ पे बर्नौलीज ट्रायल। इट इज समथिंग रिलेटेड विद you can say introduction of binomial expansion। जो आप binomial theorem जो आपने किया था, binomial expansion किया था जो आपने 11th लेवल पे, तो यहाँ पे क्या है? introduction of binomial expansion in field of probability, this is what you can say। तो probability के field में हम लोग यहाँ पे binomial expansion को uses में लेके चलेंगे। but now दिस ईयर देयर हैज बीन अ चेंज इन सिलेबस। ओके, आपके ये जो आखिरी दोनों कंटेंट हैं दीज हैव बीन डिडक्टेड, दीज आर नो मोर देयर। अब ये यहाँ पे है ही नहीं। तो मतलब जो अब आपका यहाँ पे टास्क है वो आपका यहाँ पे रह गया, ये जो कंटेंट है इनको आपने कवर करना है। फाइन, एंड एवरी कंटेंट हियर इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। बेसिकली व्हाट आई कैन से 99% चांसेस होते हैं यू आर गोइंग टू गेट वन प्रॉब्लम डेफिनेटली फ्रॉम बेस थ्योरम। ये कवर होता ही होता है। ठीक है, इन केस इफ इट इज नॉट हैपनिंग तो बेस थ्योरम के जगह पे यहाँ पे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वो उठा लेते हैं, एंड देन वन प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल दीज 3। इन तीनों में से कहीं से भी एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है। मैं ये वो कह रहा हूँ जो आपके पास वहाँ पे 4 मार्क्स में बनती है। तो एनी हाउ लेट मी टेक ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एट 12th लेवल। तो मैं यहाँ पे जो भी आपके बेसिक टर्म्स हैं जहाँ पे मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या जो भी हमने प्रीवियस जो है क्लासेस में फॉर्मूलाज किए थे, मैं उनको फिलहाल ड्राइव नहीं करा रहा, ना ही मैं उनको आपको कोई ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके चल रहा हूँ। इन बिटवीन जहाँ पे मेरे को रिक्वायरमेंट रहेगी मैं आपको अकॉर्डिंगली वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम टू द पॉइंट बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे ना पहले एक डेफिनेशन लिख के चलता हूँ, क्योंकि आज के लेक्चर में अगर आपको सिर्फ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट ही क्लियर हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या? देखिए, मान लीजिए ए एंड बी आपके पास कोई भी 2 इवेंट हैं, बी एनी 2 इवेंट। ठीक है, देन अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं द कंडीशनल अकरेंस ऑफ इवेंट ए when event B has already happened is known as conditional probability। conditional probability जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं y a अपॉन b। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू।
ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, समझिएगा। यहां पे मान लीजिए आपको कोई भी दो इवेंट दिए जाते हैं, ए और बी, ठीक है, तो मैं आपको यहां पे कहता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो ए अपॉन बी का मतलब क्या है, हम यहां पे ए के अकरेंस चांसेस कैलकुलेट करना चाहते हैं। प्लीज बी केयरफुल। ए अपॉन बी का मतलब क्या है, आई वांट टू गेट चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड आई वांट टू चेक प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए। मतलब ए के ऊपर एक कंडीशन लगा दिया। वो कंडीशन क्या लगाया कि ए की प्रोबेबिलिटी तब निकालिए जब बी ऑलरेडी हो चुका है। तो जो आपके पास इस तरीके का कोई भी कंसेप्ट है, लुक, तो मतलब नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आई एम सेइंग, जो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी है, इसका मतलब यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी बीन हैपेंड। तो ये जो आपके पास होता है, ये बेसिकली आपके पास है प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो भी इवेंट डिनोमिनेटर में है उसका प्रोबेबिलिटी। तो दैट इज द वैल्यू विद यू। तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी यहां पे इसके इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंगली अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं, नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर, इफ आई से टू यू कि प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए क्या है, तो पहले बी अपॉन ए को मैं यहां पे किस तरीके से जो है इलेबोरेट करूंगा। बी अपॉन ए का मतलब क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज हैपेंड। मतलब आप बी की जो है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब ए ऑलरेडी हो चुका है। मतलब आप बी के चांसेस ए में ए के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, यहां पे ए के चांसेस बी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। इसका मतलब यहां पे ये है, तो कंडीशन लगी ए के ऊपर, किसकी, बी की, कि बी के अकॉर्डिंग मेरे को ए को चेक करना है, यहां पे ए के अकॉर्डिंग बी को चेक करना है। फाइन, तो अब ये प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए क्या होगा, इन दोनों का फिर से इंटरसेक्शन आएगा अपॉन जो नीचे है इवेंट, उसका प्रोबेबिलिटी। एंड रिमेंबर आपके पास यहाँ पे ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो के इक्वल है, ना ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो के इक्वल है। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बट होपफुली ओके, ये जो इतनी इजीली डाइजेशन नहीं होना चाहिए इस कंसेप्ट का, हम यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के साथ कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि वहीं से आपको क्लैरिटी होगा कि ये डेफिनेशन आया कैसे। हम एक काम करते हैं, अगर मैं इस कंसेप्ट को आपको क्लियर करना चाहता हूं तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं फिलहाल के लिए ना लेट वी कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस। मान लो मैंने पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, तो जब आप दो डाइस को थ्रो करते हो 10th लेवल पे आपने किया था, यू आर गोइंग टू गेट अ सैंपल स्पेस ऑफ 36 ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो आपको याद हो, तो अगर आप दो डाइस को थ्रो करते हो तो कुछ इस तरीके का सैंपल स्पेस आपको वहां पे मिल जाता है। तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, हमने फिलहाल के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। एक बात और जो याद रख के चलेंगे, आप चाहे तो दो डाइस को इकट्ठे थ्रो कर दो या एक डाइस को 2 बार थ्रो करो, बात एक ही है। फाइन, तो व्हाट आई एम सेइंग हियर, you throw 2 dice simultaneously or you throw 1 dice 2 टाइम। तो जो आपके पास वहां पे सिचुएशन होगी वो वहां पे सेम होगी, इस बात को आपने समझ के चलना है। एनीहाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे वो जो सैंपल स्पेस है उसको जनरेट करें। जब हमने 2 डाइसेस को यहाँ पे थ्रो किया, सपोज ये मेरे पास यहाँ पे सबके सब आउटकम्स मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए लिख लिए हैं यहाँ पे। अब इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने एक काम करना है, मैं कुछ यहाँ पे इवेंट्स का सिलेक्शन करके चलता हूं। लुक, ये मेरे पास यहाँ पे फाइनल रो है, ये 36 का यहाँ पे सैंपल स्पेस बन गया जब मैंने 2 डाइसेस को थ्रो किया। ठीक है, दोनों डाइसेस के ऊपर मिनिमम नंबर 1 हो सकता है, मैक्सिमम नंबर वहां पे क्या हो सकता है 6 ईच। तो अकॉर्डिंगली नंबर्स आर वेरिंग। ओके, होपफुली यू हैव डन दिस थिंग, 10th में भी किया, 11th में भी किया, 9th में भी आपने किया होगा, तो ये बहुत देर से आप करते आ रहे हैं। दिस कैन बी फ्रेम्ड। मैं अब यहाँ पे 2 काम कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे 2 इवेंट एज्यूम कर लिया अपने एंड पे। सपोज ए इवेंट क्या है, अ डबलेट अपीयर्स, और बी इवेंट में यहां पे एज्यूम कर लेता हूं अ सम ऑफ 8 अपीयर्स।
ये मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए दो इवेंट जो हैं एज्यूम कर लिए। ए इवेंट क्या है, अ डबलेट इज अपियरिंग, बी इवेंट क्या है, अ सम ऑफ 8 इज अपियरिंग। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये इन दोनों का क्या है आपके पास यहाँ पे कॉमन इवेंट हो गया ये, है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, एक ऐसा पेयर जो कि डबलेट भी हो और वहां पे क्या हो, सम ऑफ 8 भी आपको मिल जाए। तो मतलब यहां पे क्या है, अ डबलेट एज वेल एज सम ऑफ 8 appears। दिस इज ऑल आई कैन से फॉर द मोमेंट। तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं। जो मेरे पास यहाँ पे सैंपल स्पेस है वो 36 पेयर को कंटेन करता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस दे आर इक्वल टू 36। अब एक काम करते हैं, अगर मैं कहता हूं ए इवेंट क्या है, अ डबलेट अपीयर्स, तो अगर एक डबलेट यहां पे अपीयर कर रहा है तो डबलेट आपके पास कौन से होते हैं, डबलेट मीन सेम नंबर हैपनिंग ऑन बोथ द डाइसेस। तो 1 1 2 2 3 3 ये आपके पास सभी क्या हैं, आपके पास डबलेट है। तो इट मीन आई एम गेटिंग 1 1 देन 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड देन 6 ईच, दैट इज योर डबलेट। अगर मैं कहता हूं सम ऑफ 8 अपीयर्स, तो सम ऑफ 8 अपीयर्स का मतलब यहां पे क्या है, ये है सम, दैट इज सम विद यू। तो यहां पे सम 8 मिल रहा है आपको सभी पेयर्स के ऊपर, यू कैन चेक इट आउट। तो ये 5 पेयर है, ठीक है। तो आप इनको जो है हम इसको बाद में मेंशन करके चलते हैं, फिलहाल के लिए इसको हम ऐसे रख के चलते हैं। अब एक काम करो, आप यहां पे सुनो, मैं अब यहां पे डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पहले जो है कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं, फिर हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला हमारे पास यहां पे कैसे बन सकता है। ट्राई टू फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखिए, हम यहां पे बात करते हैं पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड। मतलब आपने क्या करना है, हमने यहां पे ए को चेक करना है किसमें, बी में। ए का पॉसिबिलिटी ऑफ ए टू बी लुक्ड इनटू इवेंट बी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सुनो, आपको पता है बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, नाउ व्हाट इज योर इवेंट बी, स्पीक आउट। इसको चेक करो, बी इवेंट हमारे पास यहां पे क्या है, अ सम ऑफ 8 अपीयर्स। तो अ सम ऑफ 8 अपीयर्स का मतलब यहां पे क्या है, मेरे पास वो सभी के सभी पेयर आ रहे हैं 2 6, देन आपके पास यहां पे क्या है 3 5 4 4, देन आगे क्या है 5 3, देन यहां पे क्या है 6 2। लुक, मैंने शुरुआत यहां से की, जो मेरे को गिवन है समझ के चलो, मेरे को ए अपॉन बी निकालना है। तो मतलब ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है, कब, जब बी दिया हुआ है। तो बी यहां पे क्या है, बी का मतलब है सम ऑफ 8 इज हैपनिंग। तो मैंने यहां पे बी इवेंट को कंसीडर कर लिया। अब देखो इसमें ए के चांसेस क्या हैं, ए का मतलब क्या है, व्हाट आई वांट, ए का मतलब है अ डबलेट इज अपीयरिंग देयर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज हैपनिंग, ए मीन डबलेट। तो डबलेट कितनी है यहां पे, सिर्फ ए की तो है डबलेट, आउट ऑफ हाउ मेनी, 5 पेयर्स। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी क्या है, 1.5। दैट इज हाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज वर्किंग आउट। वेट एंड वॉच। अगर ये ए अपॉन बी है, सपोज अब मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए को निकालना चाहता हूं, तो बी अपॉन ए का मतलब यहां पे क्या है, मेरे को बी के चांसेस देखने हैं किसमें, ए में। ओके, वी आर गोइंग टू चेक, ओके, लुक फॉर चांसेस ऑफ बी इन ए में चेक करो कितने चांसेस हैं। अब ए आपके पास यहां पे क्या है, चेक इट आउट, व्हाट इज योर इवेंट ए इवेंट क्या है, डबलेट इज अपीयरिंग। तो जो आपको गिवन है उसको देखना है, पहले उसको उठाना है। मैंने यहां पे, मेरे को क्या गिवन था, बी गिवन था, तो मैंने यहां पे बी को उठाया। अब यहां पे क्या गिवन है, ए गिवन है। तो ए आपके पास यहां पे क्या है, डबलेट इज हैपनिंग। तो अगर डबलेट यहां पे आपको मिल रहा है तो डबलेट मीन दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर, दैट इज योर डबलेट। नाउ लिसन केयरफुली, ये मेरे पास इवेंट ए है। नाउ व्हाट आर द चांसेस ऑफ बी इन ए, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन ए। अब बी का मतलब यहां पे क्या है, आई वांट अ सम ऑफ 8। तो इज देयर एनी पेयर हु इज गोइंग टू प्रोवाइड यू सम इक्वल टू 8, दैट इज लाइंग हियर 4 4। तो हाउ मेनी पेयर आर देयर, ओनली 1 आउट ऑफ व्हाट, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब यहां पे क्या है, जो बी है, बी का चांस ए में होने का क्या है, 1 आउट ऑफ 6। ए में जो बी का चांस है, बी मीन यहां पे क्या है, सम ऑफ 8, आई एम गेटिंग ओनली 1 सच पेयर। ये क्या है, 1/6 आ गया। बट नाउ
जब मैंने ये पूरे का पूरा काम कर लिया, ये मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे निकाल लिया, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे जनरेट हुआ, दैट इज समथिंग वी नीड टू नाउ थिंक अपॉन। एक काम करते हैं, अभी के लिए आप यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट बताया फिलहाल के लिए उससे अपना माइंड डाइवर्ट करो और यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको 10th में लेके चलता हूँ। ए क्या है, अ डबलेट इज अपियरिंग, तो डबलेट के लिए ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब बी यहाँ पे क्या है, सम ऑफ 8 अपियर्स, तो सम ऑफ 8 अपियर का मतलब यहाँ पे क्या है, ये सब पेयर आ गए, आपको पता है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। नाउ दीज आर द पेयर्स विद यू। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, अ डबलेट एज वेल एज सम ऑफ 8 अपियर्स, तो ऐसा एक ही पेयर है जो डबलेट भी है और जहां पे सम 8 मिले वो यहाँ पे क्या है 4 4, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, नाउ स्पीक आउट दैट थिंग, इसको सोचो अपने आप ही, थिंक अपॉन दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट कितने, 6 हैं, ठीक है, आउट ऑफ हाउ मेनी पेयर, 36, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात की, इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 6 आउट ऑफ 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 when you are going to throw 2 dices all together, तो यहाँ पे क्या है, there are 5 pair, okay, which are the favorable one, तो आपका जो probability आएगा, probability of B यहाँ पे कितना आएगा, that will turn out to be equal to 5.36, that is another value with me। and what about probability A intersection B, यहाँ पे एक ही पेयर आ रहा है, तो what is probability now A intersection B, that is equal to 1/36, तो these are the values I have evaluated so far, मैंने ये values को निकाल के रख लिया। अब एक काम करते हैं, अब हम ये फॉर्मूला जनरेट करते हैं। देखो ये फॉर्मूला जनरेट कैसे होगा, आपको ये पता है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकाला था, व्हाट वाज दैट 1.5। मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर नीचे यहाँ पे 36 से डिवाइड कर दिया, तो जब मैंने यहाँ पे 36 से डिवाइड किया कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब ये चेक करो, व्हाट इज 1 आउट ऑफ 36, व्हाट इज 1 आउट ऑफ 36, इट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, and what is 5/36, now check it out, 5.36 आपके पास यहाँ पे क्या है, 5.36 is nothing but your probability of B, and now you check it out, is this not the result, probability of A upon B is equal to probability A intersection B upon probability of B, that is what I told you here, यही आपको यहाँ पे बताया गया था। अब चलते हैं यहाँ पे, probability B upon A यहाँ पे क्या है 1/6 है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 36 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 36 से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, से दिस थिंग इज हैपनिंग हियर। नाउ व्हाट इज 1 आउट ऑफ 36 हियर, 1 आउट ऑफ 36 यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, एंड देन व्हाट अबाउट 6 आउट ऑफ 36, ये क्या है यहाँ पे 6 आउट ऑफ 36 का मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज हैपनिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब ये जो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए है दैट इज हैपनिंग आउट टू बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A intersection B upon probability of A, and that is something I had explained you right in the very beginning of definition of conditional probability. You can check, you can cross verify, and that is how results are with you. तो ये अब आपके पास यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए आपके पास यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेनेवर आई एम एनीवेयर राइटिंग E upon F, नाउ व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब है वी आर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज हैपेंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज हैपेंड, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी दोनों का इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F अपॉन जो भी नीचे इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी कमिंग देयर, दैट इज समथिंग यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट, आपको इसको माइंड में रख के चलना है। देन अब आपके पास यहाँ पे जो अगला टास्क है वो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास आएंगी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रॉपर्टीज की हमने बात करनी है, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करके चलता हूं तो जो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला काम है, लुक हमारे पास अगला टास्क है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहली प्रॉपर्टी है फॉर एनी इवेंट ए, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए विल बी इक्वल टू 1, एंड दैट इज समथिंग वेरी मच ऑब्वियस, यू कैन चेक इट आउट। मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है कि फॉर एनी इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू 1। आपने कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे जो डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये जो डेफिनेशन आपको बताया गया था इसको इंट्रोड्यूस करके देखो, आपको अपने आप इमीडिएटली पता चल जाएगा हाउ इजी इट हैज बीन। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को प्रोबेबिलिटी ए अपॉन ए दिया गया, ए अपॉन ए, तो व्हाट डज दिस बिकम, ये यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब किसी भी इवेंट का अगर आपने इंटरसेक्शन उसी के साथ लिया तो वी आर गोइंग टू गेट सेम थिंग बैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए ही आएगा,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस विल गेट कैंसल एंड फाइनली यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे 1 के इक्वल आ जाएगा। दैट इज व्हाट आज टेलिंग यू राइट हियर। अब मेरी बात को समझिए, देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी, लेट वी कम अक्रॉस दैट, लेट वी गो अक्रॉस दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन ए इक्वल टू 1, वेयर व्हाट इज एस रेफरिंग टू, एस आपके पास यहाँ पे सैंपल स्पेस को रेफर करता है, एस इज समथिंग रिलेटेड टू सैंपल स्पेस। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ, देखो अगर मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को लगाया प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन ए दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू इन दोनों का इंटरसेक्शन, ओके, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब वन थिंग इज वेरी मच ऑब्वियस, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ए क्या है, कोई भी इवेंट है, एस यहाँ पे क्या है, सैंपल स्पेस। सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, ये रहा ए यहाँ पे क्या था, कोई भी इवेंट था, ठीक है, बी भी यहाँ पे क्या था, कोई इवेंट। हम क्या करें, एक इवेंट एंड उसके साथ कंसर्न्ड सैंपल स्पेस। अगर मैं ए और एस इन दोनों का इंटरसेक्शन देखा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। तो अगर मैं ये पूरे का पूरा जो है 36 का सैंपल स्पेस उठा लिया और मैंने ए को उठा लिया, ए में क्या है, ये 6 के 6 हैं, मैं कहता हूं दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन वही आएंगे, कौन से, ये जो आपके पास वहां पे डबलेट है। तो मतलब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर मैं ए और एस का इंटरसेक्शन लिया तो वो ए के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर मैं एस और बी का इंटरसेक्शन लिया तो वो क्या आएगा, बी आएगा। तो मतलब अब यहाँ पे क्या है, एस और ए का इंटरसेक्शन आपके पास यहाँ पे ए आएगा एंड इवन दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए, बोथ ऑफ दिस दे विल गेट कैंसल एंड दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1। तो दैट इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन ए, वेयर एस इज सैंपल स्पेस कंसर्न्ड विथ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। तो ये है आपके पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम आपको ये दोनों डेफिनेशंस को माइंड में रख के चलना है एंड देन प्रॉपर्टीज, नाउ दीज आर यू कैन से सिंपली अ बिगनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। अगला मॉड्यूल आपका पूरे का पूरा जो प्रॉपर्टीज होंगी उसमें ही जाएगा, तो आपको अपना जो बेस है यहीं से बना के चलना है। फाइन, एनफ इन दिस मॉड्यूल, थैंक यू।